4 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हाल आप सबके सामने है। महज 30 दिन के भीतर राज्य में पार्टी टूट गई। बागी गुट ने विधानसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा भी ले लिया। केंद्र में लोकसभा में पार्टी लगभग टूट चुकी है, राज्यसभा में भी टूटने के कगार पर है। कभी एकला चलो का पर्याय बन चुकी ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से अपने समर्थन में एकजुट होने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत सफलता मिलती दिख नहीं रही है। आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है? इसके लिए क्या भाजपा जिम्मेदार है? उसको जिम्मेदार ठहराना कितना जायज है? क्या वाकई टीएमसी अंदर से इतनी खोखली हो चुकी थी कि 30 दिन भी बगैर सत्ता के नहीं टिक पाई? क्या कांग्रेस या इंडी गठबंधन के सदस्य जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस से एक दूरी बनाकर रखना चाहते हैं? अगर यही हाल रहा तो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर कैसे रहने वाली है? और इस टूट के बाद क्या केंद्र में एनडीए की बढ़ी हुई ताकत कुछ और रंग लाएगी? इस पर करें खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कि बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी में टूट पर ममता विरोधी और ममता समर्थक क्या कह रहे हैं। 20 सांसद ने आज हस्ताक्षर करके हमने माननीय स्पीकर महोदय को चिट्ठी दिया कि हम अलग से बैठ के केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से तालमेल के काम करना चाहते हैं। हम लोग जाते थे, 2-3 लोग भाषण देते थे, सुन के हम लोग घर चले जाते थे। वन वे ट्रैफिक जी, ये हर समय ये वन वे ट्रैफिक। लोग परिवारवाद से भागना चाहते हैं, परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। पहला एजेंडा ये है। बाकी इनकी जो इमेज टीएमसी का तरह का खराब हो गया, उसको सुधारना भी चाहते हैं। दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? तेरा साथ बंगलो है, तेरा साथ नरेंद्र मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, और मेरा साथ मां माटी मानुष है। मां मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगाल का पब्लिक है। तो ये सारे बयान राजनीतिक गहमागहमी को साबित करने के लिए काफी है, लेकिन ये कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं। उन सारे सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक सोमनाथ सिंह रॉय साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजय सरकार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ देर में जुड़ेंगे, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सोमनाथ सिंह राय साहब आपसे करना चाहूँगा कि आपको क्या ऐसा ही अंदेशा था कि अगर पार्टी हार जाती है तो ऐसे ही बिखर जाएगी? क्योंकि पहले से कई लोग ये कह रहे थे कि जब तक सत्ता है तभी तक तृणमूल कांग्रेस है। कुछ साल पहले मुकुल रॉय ने जब जिंदा बीजेपी में था, मुकुल रॉय का एक स्टेटमेंट अभी भी मेरा याद में है। उन्होंने बोला था कि अगर कुछ दिन के लिए ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये पार्टी टूट जाएगा। ये होना ही था। और जो आज हो रहा है ये बहुत पहले ही मुकुल रॉय ने बता दिया था, जो आज देख रहा हूं हम लोग। और सिर्फ ये नहीं है, बंगाल में क्या है, जो रीजनल पार्टी है, इससे पहले भी बांग्ला कांग्रेस नाम करके एक पार्टी था, रीजनल पार्टी, चीफ मिनिस्टर हुआ था अजय मुखर्जी। ठीक है, वो पार्टी अभी कहाँ है? पूरा खत्म हो गया। रीजनल पार्टी एक बार सत्ते से जाएंगे तो ममता बनर्जी हो और कोई भी हो, उसको फिर पावर में ले आने में उतना इजी नहीं है। और जो देख रहा हूं हम लोग, हर रोज टीवी में देख रहा हूं हम लोग, हर इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, बाप रे बाप रे बाप, इतना पैसा कहां से इन लोगों को मिला है? हम लोग आज तक शुभेंदु अधिकारी ने जिसको जिसको पकड़ाया टीवी में, जिसको जिसको दिखाया, सब एकदम ओरिजिनल ही है। मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स का साथ जुड़ा नहीं था, मैं कोई पोस्ट में तृणमूल का नहीं था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने का नाते मैं पूरा ये छानबीन करते थे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ लखन साहब, जो आप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा बन के कोई बोल रहा है हम एनडीए करेंगे, मैं अलग से ब्लॉक बनाएंगे। ये सब ममता बनर्जी से फायदा लिया। अभी ये लोग भागने का कोशिश कर रहे हैं। आप बोलिए, ये ट्रिपल जो मिल रहा है, जो सामान मिल रहा है घर से,
ये तो ममता बनर्जी का घर से नहीं मिला है ना, वो कोई पंचायत प्रधान का, कोई नहीं म्यूनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन है उसका घर से ये सब निकाल रहा है, मिनिस्टर का घर से ये सब निकाल रहा है। तो ये सब ये ऊपर वाले नीचे वाले मिलकर पूरा लूट लिया बंगाल को। और ये मैं बता रहा हूं, और ये पार्टी को वापस आने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। संजय सरकार साहब, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सत्ता में नहीं रहती है क्षेत्रीय पार्टियां पश्चिम बंगाल में तो वो टिक नहीं पाती हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता है? तृणमूल कांग्रेस इसका ताजा उदाहरण है। देखिए, अगर इतिहास उठाएंगे ना तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेंगे। दीदी को 5 गलती थे। दीदी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोड़ी का लड़ाई मालूम है आपको? पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ी को छोड़ दिया था, नतीजा क्या हुआ? दोबारा आया। इसको मतलब जो पृथ्वीराज चौहान जी को आपको जो लड़ाई भी हराया है, और दूसरे नंबर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, हत्या भी कर दिया था। दूसरे नंबर बात क्या है, दीदी अलेक्जेंडर पुडू वाला कहानी करने चाह रहा था। तो अलेक्जेंडर पुडू को पूछ रहे हैं, भाई पुडू तुम मेरे से क्या उम्मीद करता हो? तो पुडू बोला जो एक राजा दूसरे राजा से जो उम्मीद करता हूँ वही उम्मीद करता हूँ। तीसरा गलती मैं आपको बता रहा हूँ, जयललिता और करुणानिधि का बीच में फुटबॉल मैच हुआ था, मालूम है आपको? जब मतलब जो 96 में जब करुणानिधि आया, 91 के बाद में 91 में 96 में, तब करुणानिधि ने क्या किया था, जयललिता को अरेस्ट कर लिया था। और 2001 में जब वापस आया, करुणानिधि को फुटबॉल खेलते खेलते अरेस्ट कराया गया था। ठीक है, तो ये सब जो कहानी है ना, ये सब देख के शिक्षा लेने चाहिए। दीदी पहले क्या किया, पुरु जैसे कहानी कर दिया, क्या होगा? जो होना था वही हो गया था। काफी गेम दीदी को हाथ में थे, काफी प्रूफ थे, काफी एविडेंस थे, लेकिन दीदी आगे नहीं बढ़ा है। पुरु जैसे सोच लिए तब मैं हम पुरु हैं, आप अलेक्जेंडर है, सोच लिए है। आज बंगाल में अंडा थेरापी हो रहा है, जिसको जिसको पकड़ा गया है, किसको जहां पर जिन नेता को ऊपर क्यों कर रहा है, करने का कारण ये है जो आप घर से डर से मत निकले हैं। और हर पार्टी को नेता को घर से कहा मिल रहा है, जो मतलब जो मिलने के बाद कंडोम भी मिल रहा है, कंडोम भी मिले। इतना कंडोम अगर दुकान में नहीं मिलेगा जितना नेताओं को घर में, ये तो साजिश है। एक तो नंबर 3, आज सीआईडी दीदी को घर में पहुंचे थे। आज क्या था, दीदी अगर थोड़ा भी अगर राजा अलेक्जेंडर और पुरु वाला कहानी नहीं करते थे तो ये घटना आज नहीं घटता था। दीदी को देखना नहीं पड़ता। दीदी को आज जो छवि है, दीदी को छवि को आज बेइज्जत करने के लिए, दीदी को छवि को खराब करने के लिए, दीदी को सबको मतलब जब करने के लिए आज ये तैयार हो रहे हैं। अरे सोमनाथ जी छोड़िए ना, नाना करते आप छोड़िए, आपको बताओ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोल रही है नहीं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। एक सेकंड, गिव मी वन मिनट, आप आपके बारे में सोमनाथ जी संजय जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आता हूँ मैं, उनकी बात पूरी हो रही है। मैं आज बता रहा हूँ, आज पार्टी जाते भी है, कोई परवाह करने की जरूरत क्यों? दीदी एक सिंबल है, दीदी एक दल है, दीदी एक नेत्री है। दीदी ममता इस जनता, जनता इस ममता, ये हकीकत बात है, ये कोई नहीं बोल सकता। आज भी क्राउड लीडर है। जिस तरफ से मैंने आपको सोशल मीडिया में औरत लोग रोते हुए देखे हैं, बंगाल में जो आज भी 1 महीना सरकार नहीं हुआ, आज बंगाल का जनता रास्ता में रो रहा है, कटोरी लेके कहीं बैठ गया है, कटोरी लेके स्टेशन में बैठ रहा, हमको भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो। आज 5 रेप हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी बोला था हम अगर सुबह आएंगे शाम को इनकाउंटर कर देंगे, अगर जो पकड़ा जाए। 5 आरोपियों में 1 को इनकाउंटर कर पाए हैं आपने? आज जो कर रहा है एक साजिश, पॉलिटिकली साजिश है, मतलब विपक्ष के बदनाम करने के एक षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके अलावा इसके पास कुछ ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बता, चुनाव तो धांधली से जीता है, चुनाव तो धांधली से, लोकतंत्र को उपाय में नहीं जीता, लूटतंत्र को उपाय से जीता। जो लूटतंत्र चुनाव के नतीजे आ गए हैं, अब तो चुनाव के नतीजे आ गए, तो चुनाव कैसे जीता इस पे जाने का बहुत मतलब बनता नहीं है। आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी और सज्जन जी हमारे साथ हैं, लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं? सोमनाथ जी संक्षिप्त अपनी बात रखें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, मैं बता चाहता हूं, मैं 1984 से ममता को फॉलो करता हूं, 1984 से, ठीक है। मैं तब स्टूडेंट था, तब से मैं ममता का साथ हूं। सिर्फ ये नहीं है, सीपीएम का अत्याचार से 9 बार हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हमको घर छोड़ना पड़ा, ठीक है। हम लोग एरिया में रह नहीं सकते थे। ममता बनर्जी हम लोग का लीडर था, लेकिन वो ममता बनर्जी, आज का जो ममता बनर्जी है, सबसे बड़ा अगेंस्ट में जाने वाले वही होता था जो वो ममता बनर्जी था। आज का ममता बनर्जी का सबसे ज्यादा विरोधी वो ममता बनर्जी होते थे जो ममता बनर्जी को हम लोग फॉलो किया था। 2014 में अभिषेक बनर्जी आने का बाद, आज आप समर साहब बोल रहा था, 2014 में अभिषेक बनर्जी आने का बाद ये तृणमूल का ये हाल होना चालू हुआ। ये मेरा बात नहीं है, सबको आप किसी को पूछ लीजिए।
अभिषेक बनर्जी का ऊपर उसका इतना स्नेह, इतना सिंपैथी है, अभिषेक बनर्जी को लीडर बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है। आप बोलिए ना, इलेक्शन में हार गया, घर में मीटिंग है, 80 एमएलए से मेरे हिसाब से 60 एमएलए वहां पर प्रेजेंट था। वहां पर अशोक देव जैसे 80 उम्र का एमएलए है, वहां पर समर मुखर्जी जैसे एमएलए है, शोभनदा जैसे एमएलए है, फिर बोला है स्टैंडिंग ऑबिशन दो अभिषेक बनर्जी को, क्यों? वो अच्छा से इलेक्शन किया। ये कौन सा इलेक्शन, ये कौन सा ममता बनर्जी है? ये